और अब खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां कल एक दर्दनाक हादसा हुआ। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 3 लोगों की जान चली गई। मलबे में दबने की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद से 2 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सिरौली थाना इलाके के कल्याणपुर गांव में रहमान शाह के घर में पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। कल पटाखा बनाने के दौरान ब्लास्ट हो गया और धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई घरों को नुकसान हुआ है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बच्चे लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बरेली में हुए धमाके की गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। सीएम योगी फौरन एक्शन में आए, राहत और बचाव के काम के लिए तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बीच अवैध तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्री को रोकने में नाकाम रही स्थानीय थाने की पुलिस पर भी गाज गिरी है। एक इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि 2 दरोगा समेत 4 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। यहाँ पे 3:40 के आसपास एक विस्फोट सा हुआ, जिसमें हम लोग सब लोग आए तो इन्होंने देखा मलबा बना हुआ है। हम सब लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला इन लोगों को और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सारा पुलिस प्रशासन आया और एनडीआरएफ की टीम भी है। सारे लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो कौन कौन लोग खत्म हो गया है? अभी जानकारी है 3 लोग एक्सपायर हुए हैं और 4 लोग इंजर्ड हैं। 2 बच्चों को बताया जा रहा है नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन बच्चे हैं, कहाँ के हैं? यहीं के हैं, यहीं उसी घर में रहने वाले वाहिद के बेटे हैं, एक 3 साल का और एक 5 साल का। वो अभी नहीं मिला है। वो सुनने में आ रहा भी नहीं मिलेंगे। कहा जा रहा है कि रहमान शाह के घर में करीब 100 किलो बारूद था और बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे थे। तभी अचानक धमाका हो गया। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मकान में विस्फोट के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद सिरौली के इंस्पेक्टर रवि चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, कस्बा इंचार्ज देशराज सिंह, सिपाही सुरेंद्र कुमार, सिपाही अजय को भी सस्पेंड किया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। तो ये बरेली की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी अवैध, और इसमें एक धमाका हो गया, जिसकी वजह से इमारत जमींदोज हो गई और आसपास की इमारतों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। क्वांटिटी तो जब हम लोग डेब्री यहाँ से हटा लेंगे और जो हम लोगों को एविडेंस मिलेगा उसके बाद ही इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी थी। लेकिन मौके से पटाखे बरामद हुए हैं, जो लोकल स्तर पे पटाखे बनाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि क्योंकि जो पटाखे बरामद हैं वो इस्तेमाल होते हैं, त्यौहार पे इस्तेमाल होते हैं, तो उन पटाखों को यहाँ पे बनाया जा रहा था, ये स्पष्ट है, जिसकी वजह से घटना हुई है। इसके अलावा भी अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ नाथ द्वारा ये बताया गया है कि अभी हम लोगों के द्वारा 27 तारीख से एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पिछले 10 साल के जितने भी विस्फोटक अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं, प्लस जितने ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में लाइसेंस होल्डर्स हैं आतिशबाजी बनाने के या आतिशबाजी के भंडारण के या बेचने के, तो उनके सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा था। तो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ से लोग अपने घर से भगे थे और यहाँ क्योंकि इसका लाइसेंस जो था वो कस्बे में इसके मकान के नाम पे था और ये इसकी ससुराल थी। तो जो लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि कल ये यहाँ आया था, अपने परिवार के साथ एक ई रिक्शा में आया था। तो वो भी सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में है और इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि ये कब आया था, क्या सामग्री वहाँ से लेके आया था, यहाँ जो पटाखे मिले हैं क्या वो पहले से यहाँ पे भंडारण था या वो कल उनको लेके आया था। ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी।